नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रेरणादायक वीडियो में। अगर आप भी 2025 में अपने सपनों को साकार करने की सोच रहे हैं, तो आज हम आपको भगवद गीता के 25 जीवन के महत्वपूर्ण पाठों के बारे में बताएंगे, जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। ये उपदेश न सिर्फ हमें जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं, बल्कि हमें सच्ची सफलता पाने का मार्ग भी दिखाते हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं इस यात्रा की, जो आपको अपने सपनों को सच करने में मदद करेगी। एक कर्तव्य निभाओ। तुम्हारा कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। द्वितीय अध्याय, श्लोक 47। जीवन में सबसे पहला पाठ यह है कि हमें सिर्फ अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। सफलता का पीछा करने से पहले हमें अपने कर्मों में समर्पण दिखाना होगा। 2. सतत प्रयास। अपने आप को श्रेष्ठ के रूप में देखें और अपनी आत्मा को जानें। षष्ठ अध्याय, श्लोक 5। हमारी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है निरंतर प्रयास। आत्मविश्वास और आत्मज्ञान से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 3. निरंतर संतुलन। न अधिक खाने से और न अधिक सोने से शरीर स्वस्थ रहता है। छठा अध्याय, श्लोक 16 से 17। स्वस्थ जीवन के लिए संतुलन बहुत जरूरी है। न अधिक काम करें, न ही अधिक आराम करें। जीवन में सही संतुलन बनाए रखना सफलता की कुंजी है। 4. स्वस्थ मन। जो अपना मन नियंत्रित करता है वही सच्चा योगी है। षष्ठ अध्याय, श्लोक 5। मन की शक्ति को नियंत्रित करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। जब हम अपने मन को शांति और संतुलन में रखते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। 5. निरंतर सीखना। ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, यह हमें अच्छे कर्म करने की शक्ति देता है। चतुर्थ अध्याय, श्लोक 38। निरंतर ज्ञान प्राप्ति और आत्मविकास के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर अनुभव से कुछ नया सीखना चाहिए, यही असली सफलता है। 4. आत्मविश्वास। जो अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित होते हैं, वे कभी विफल नहीं होते। द्वितीय अध्याय, श्लोक 47। आत्मविश्वास से ही हम किसी भी कठिन कार्य को पूरा कर सकते हैं। आत्मविश्वास रखें और कोई भी कार्य असंभव नहीं हो। 7. धैर्य रखो। कष्ट आने पर धैर्य रखो, क्योंकि हर कठिनाई के बाद राहत आती है। द्वितीय अध्याय, श्लोक 14। धैर्य से बंधा कोई गुण नहीं। हर कठिनाई के बाद सफलता आती है, बस हमें उस रास्ते पर चलने की जरूरत है। 8वीं, निस्वार्थ सेवा। जो अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है, वह भगवान के निकट है। तृतीय अध्याय, श्लोक 16। निस्वार्थ सेवा का मतलब सिर्फ दूसरों की मदद करना नहीं, बल्कि अपने कार्यों को समाज के भले के लिए करना है। यही वास्तविक सेवा है। 9. निरंतर ध्यान। जो अंत में भगवान का ध्यान करता है, वह पुनः जन्म नहीं लेता। अष्टम अध्याय, श्लोक 8। ध्यान से हमारी मानसिक स्थिति सशक्त होती है। निरंतर ध्यान रखने से हमें जीवन में सही दिशा मिलती है और हम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। 10. सकारात्मक दृष्टिकोण। हर कार्य को विश्वास और सही दृष्टिकोण से करो। तृतीय अध्याय, श्लोक 19। हर काम को सकारात्मक दृष्टिकोण से करना चाहिए। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी, तो हमारे प्रयासों का परिणाम भी सकारात्मक होगा। 11. विवेक का पालन करें। जो अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। तृतीय अध्याय, श्लोक 26। विवेक से फैसले लेना जरूरी है। हमें हर परिस्थिति में सोच समझकर कार्य करना चाहिए। 12. अपनी प्रकृति को जानें। कर्म करना आत्मा की प्रकृति के अनुसार है, इसे पहचानें और उसी मार्ग पर चलें। तृतीय अध्याय, श्लोक 35। आपकी अपनी प्रकृति और क्षमताओं को जानना सफलता की दिशा तय करता है। अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानें और उसी दिशा में कार्य करें। 13. सपने बड़े बनाओ। मैं आत्मा के रूप में हर जगह हूं। दशम अध्याय, श्लोक 20। अपने सपनों को बड़ा बनाएं। अगर आपकी दृष्टि और उद्देश्य बड़े हैं, तो आपके प्रयास भी बड़े होंगे। 14. निरंतरता। जो किसी स्थिति में विचलित नहीं होता, वही सही मार्ग पर है। षष्ठ अध्याय, श्लोक 9। निरंतरता सफलता का आधार है। किसी भी स्थिति में विचलित हुए बिना अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। 15. समय का सदुपयोग। जो अपने मन को नियंत्रित करता है, वह हर स्थिति में संतुष्ट रहता है।
द्वितीय अध्याय श्लोक 70 समय का सही उपयोग सफलता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो हर कार्य में सफलता मिलती है। 16 अवसर पहचान। जब कभी पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं। चतुर्थ अध्याय श्लोक 7 हर अवसर का सही समय पर उपयोग करें। जीवन में अवसर बार बार आते हैं, उन्हें पहचानें और उस पर कार्य करें। 17 कर्म ही पूजा है। जो कर्म में विश्वास रखते हैं वही भगवान की पूजा करते हैं। नवम अध्याय श्लोक 22 कर्म को पूजा के रूप में करें। अपने कार्यों में समर्पण और विश्वास रखकर ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 18वां अध्याय श्लोक 63 सच्ची सफलता का रास्ता अपने आत्मविश्वास से होकर गुजरता है। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। 19वां मन की स्थिति। मन की स्थिति को सही रखो, फिर कोई भी कार्य सफल होगा। तृतीय अध्याय श्लोक 35 जब मन शांत और स्थिर होता है तो हम किसी भी कार्य में सफलता पा सकते हैं। 20 साहस और नेतृत्व। जो अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित होते हैं वही सच्चे नेता होते हैं। द्वितीय अध्याय श्लोक 47 साहस और नेतृत्व से हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। विश्वास रखना सबसे जरूरी है। यदि आप अपने प्रयासों और उद्देश्य में विश्वास रखते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। उदाहरण आत्मनिर्भर बने। जो आत्मनिर्भर होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं। 18वां अध्याय श्लोक 63 आत्मनिर्भरता से आप हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। 23 अपने कर्मों से खुद को परखें। जो अपने कर्मों का सही आकलन करता है वह सही दिशा में बढ़ता है। 7वां अध्याय श्लोक 3 अपने कर्मों का विश्लेषण करें और देखें कि क्या वे आपके लक्ष्य के अनुरूप हैं। 24 किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहो। जो हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं वे सुखी और सफल होते हैं। द्वितीय अध्याय श्लोक 14 संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। 25 अपनी शक्ति को पहचानें। तुम्हारी शक्ति अनंत है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अधिकार पर कर्म। तृतीय अध्याय श्लोक 35 आपके अंदर अनंत शक्ति है, बस आपको उसे पहचानना होगा और उस दिशा में कार्य करना होगा। तो दोस्तों, ये थे भगवद गीता के 25 महत्वपूर्ण जीवन के पाठ जो आपको 2025 में अपने सपनों को साकार करने में मदद करेंगे। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। याद रखिए, सफलता का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यदि आपके पास सही मार्गदर्शन और समर्पण है तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।